श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। अगर आपका दिमाग अच्छे विचारों का घर है तो सुनिश्चित हो जाता है कि आज नहीं तो कल आपका जीवन सफल हो जाएगा और आपके प्रभाव से दूसरे का जीवन भी सुख और शांति आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके दिमाग में बुरे विचार भंडार हैं तो यह तय है कि आपका जीवन देर सवेर अंधेरे में खो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप सावधान हो जाइए। अपने दिमाग को अच्छे विचारों का अनुसरण करने के लिए तैयार करिए। जीत आपकी होगी। जीतने वाला आपसे अलग नहीं होते। वे बस बार बार हारने के बाद भी एक बार फिर प्रयास करने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए वो अनंत जीत जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीतने से पहले आप लोगों से यह उम्मीद ना करें कि वे आपकी प्रशंसा करेंगे। लोग आपकी प्रशंसा तब करेंगे जब आप उन्हें लाख चुनौतियों के बाद भी जीत कर दिखाएंगे। मुझे लगता था कि मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने काम में 100% नहीं दिया और मैं बुरी तरह से फेल हो गया। इसलिए अगर आपको लगे कि आप जीत जाएंगे तो आपको 100% नहीं, अपना 200% देना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका जीवन में सफल होना चाहते हो तो बोलने से ज़्यादा सुनना शुरू कर दो, क्योंकि हर कामयाब आदमी में बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत होती है। अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि जब तक शरीर में सांस है तब तक कोशिश की जा सकती है। आप हमेशा याद रखिए, कोई काम छोटा नहीं होता, इसलिए आप छोटे से शुरू करें और उसे बड़ा बनाने का सपना देखें। आज नहीं तो कल आपके परिश्रम से आपका काम छोटा से बड़ा हो जाएगा। आप जीवन में कभी लालची मत बनिए, क्योंकि अक्सर लोगों की असफलता के पीछे उनका लालच होता है। इसलिए आप हमेशा अपने काम और उसके परिणाम से संतुष्ट रहिए। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। अमीर बनना उनके लिए आसान हो जाता है जो सही माइंडसेट, सही शब्दों और सही योजनाओं के साथ अमीर बनने के लिए मैदान में उतरते हैं। अगर आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हो तो आज से ही आप लोगों की कमियों का पर बात करना बंद कर दें और अपने काम पे ध्यान केंद्रित करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कल की बात करने वाले आज कुछ नहीं करते और इस तरह से उनका आज और कल दोनों बर्बाद हो जाता है। शायद ऐसे लोगों को ही यह नहीं पता होता कि आज ही कल है, कल ही आज है, कल है ही नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कभी भी अपना काम कल पर न टालें। यदि आप अपने काम में पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी किस्मत आपका साथ दे या नहीं। आप अपना भाग्य खुद तय करते हैं और जीत हासिल करते हैं। अगर आपको इस बात पर पूरी तरह से भरोसा कर लेना चाहिए कि जीत किस्मत से नहीं, अपनी ईमानदारी से की गई कोशिश से मिलती है। किस्मत के सहारे चलने वाले हमेशा वहीं पाए जाते हैं जहां किस्मत उन्हें देती है। अगर जमाना बहुत तेजी से भाग रहा है तो आपको जमाने के साथ नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए ताकि आपकी सफलता पक्की हो सके।
यदि जमाने के साथ भागोगे तो आप कहीं न कहीं भीड़ में खो जाएंगे। सफलता हासिल करने के लिए खिलाड़ी उतना ही सोते हैं जितनी उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए सोने से ज़्यादा जगने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप किसी भी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आपको एक बार उस समस्या से ज़रूर गुजरना होगा, क्योंकि बिना गुजरे आप उस समस्या को सुलझा कैसे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है तो शायद उन्हें नहीं पता कि आराम की ज़िंदगी वही जीता है जो मुसीबत को हराकर जीतता है और अपने जीवन को आराम लायक बनाता है। सफलता हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है और लोग मेहनत करने से बचना चाहते हैं। यदि आप वाकई सफल हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करने की आदत डालनी होगी, और यह आदत एक दिन में नहीं, बार बार कोशिश करने पे पड़ती है। अगर आपको अपने काम को करने की आदत है तो आपकी किस्मत को आप पर भरोसा हो जाएगा और आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। यदि आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो आपको रास्ता तय करना होगा, और उस रास्ते को तय करने के लिए आपकी नज़र मंजिल पर होना चाहिए, क्योंकि रास्ते तो ऊंच नीच भी हो सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग रास्ते की परवाह नहीं करते। सफलता सिर्फ पढ़ने पर से नहीं, पढ़े हुए विषयों पर रिसर्च करने से मिलती है। इसलिए आप इस गलत फहमी में न रहें कि अधिक पढ़ने से सफलता मिलती है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको रिसर्च करने के लिए तैयार होना होगा। अगर आप अपना रास्ता बना चुके हैं तो आपको मंजिल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना यह है कि आपको अपने बनाए हुए रास्ते पे चलते रहना है, बस चलते रहना है। सिर्फ मौन रहने से हर समस्या का समाधान नहीं निकलता। कभी कभी आपको बोलना ही पड़ता है, तब जाकर लोगों को आपकी बात समझ में आती है। क्या आप भी वर्तमान की स्थिति को लेकर शिकायत करने के आदी हैं? यदि हाँ, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करके आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। आप शिकायत करने की बजाय इससे ऊपर उठने के लिए कुछ करें। यदि आप अपने खर्चे काट कर बचने के आदी हैं तो आप मान लीजिए कि आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए आपको इनकम बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा। अगर आप ऊंची उड़ान तय करना चाहते हैं तो आपको गिरने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, बल्कि खुद से वादा करना चाहिए कि आप इस बार और ऊंची उड़ान भरेंगे। जिस तरह से आप यह जानते हुए कि आज नहीं तो कल आप मर जाएंगे, फिर भी जीना नहीं छोड़ते, ठीक उसी तरह से हार के डर से जीतने का प्रयास न छोड़ें। अगर आप अपनी कमियों पर नज़र रखोगे तो आप कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाओगे। इसलिए आज से आप अपनी कमियों पर नहीं, अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कमियां भी अवसर में बदल जाएगी। अगर आप बिना मेहनत के सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं तो आपको उन्हें गंवाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आप बिना मेहनत के हासिल करते हैं उसमें आधार नहीं होता, इसलिए समय तक संभल नहीं पाता। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने सोच का दायरा बढ़ाना होगा। जैसा कि आज जानते हैं कि छोटे पात्र में कभी बड़ी चीज़ें नहीं आती, इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा बनो। जय श्री कृष्ण।